बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टिनाइटस कानों का बजना, कानों में सीटियों की आवाज़ आना या कानों में किसी भी किस्म की आवाज़ आना, मसलन जैसे कहीं पानी गिर रहा हो या कहीं कोई हॉर्न बज रहा हो या कहीं ट्रेन की सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो, ये तमाम इमराज दरअसल टिनाइटस कहलाते हैं और ये कानों का एक बहुत ही आम मर्ज़ है। यूँ समझ लीजिए कि अब ये मर्ज़ दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है। अमेरिका से लेके मलाइशिया और मलाइशिया से लेके पाकिस्तान तक तकरीबन हर ही उम्र के अफराद में ये मर्ज़ अब ज़ोर पकड़ रहा है। पहले ये मर्ज़ सिर्फ बुढ़ापे में हुआ करता था, लेकिन अब बच्चों से लेके नौजवानों तक में इस मर्ज़ की शरह बहुत बढ़ गई है। कहा जाता है कि आम तौर पर ये कान के पर्दे में ख़राबी की वजह से पैदा होता है या कानों में ज़्यादा मैल जम जाने की वजह से होता है। ये भी कहा जाता है कि कान के तीसरे हिस्से, जो कान का अंदरूनी तीसरा हिस्सा होता है, उसकी हड्डी में किसी किस्म की दरार या किसी भी किस्म का मसला हो जाने की वजह से ये मर्ज़ उभर कर सामने आ जाता है और मरीज़ को ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं सीटी बज रही हो या कहीं पर कोई हॉर्न बज रहा हो या कहीं पानी गिर रहा हो या कहीं कोई मशीन वगैरह चल रही है। लेकिन दरअसल हकीकत में ऐसी कोई भी आवाज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ऐसी कोई आवाज़ मौजूद ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मरीज़ को अपने कान के पर्दे की इस गड़बड़ की वजह से ऐसी आवाज़ें महसूस हो रही होती हैं। यूँ तो डॉक्टरों के मुताबिक इस मर्ज़ का कोई प्रॉपर और कंप्लीट इलाज नहीं है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं AQ ग्लोबल चैनल की जानिब से कि इस मर्ज़ में आप एक हर्बल टोटका यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और यकीनी तौर पर इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि मेडिकली तौर पे वो कौन सी हिदायत हैं जिन पर अमल करके टिनाइटस के मर्ज़ को आप अंडर कंट्रोल कर सकते हैं या काबू में ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, केचप और इस किस्म की तमाम चटनियों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। बर्फ़ का पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना छोड़ दें और इसके अलावा अपने दांतों का मुकम्मल इलाज करें। आपको ये सुनकर निहायत हैरानी होगी कि जिन लोगों के दांत ख़राब होते हैं, ख़ास तौर पे दाढ़ वगैरह, और जिनमें दर्द रहता है या जिनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन रहता है, यही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते टिनाइटस का भी मौजिब बन जाता है और इस दांतों के इमराज की वजह से आपको कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। चुनाचा ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और दांतों का इलाज ज़रूर करवाएं। आपके दांत सेहतमंद होंगे तो टिनाइटस का मर्ज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा नींद पूरी लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बालों में ज़्यादा देर तक किसी किस्म का जेल या ऑयल वगैरह लगाकर ना रखें। ख़ास तौर पे टिनाइटस के मरीज़ को बहुत देर तक बालों में किसी भी किस्म का जेल या ऑयल वगैरह लगाकर नहीं रखना चाहिए, इससे इस मर्ज़ में शिद्दत आ सकती है। इसके अलावा तेज़ तरीन आवाज़ में कोई भी गाना सुनने से परहेज़ कीजिए, कोई भी मूवी देखने से परहेज़ कीजिए, सिनेमा जाने से परहेज़ कीजिए और ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ कीजिए जहां आतिशबाजी, फायरवर्क और बम धमाके वगैरह होते हैं। मसलन न्यू ईयर नाइट वगैरह पे जाने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे कान का पर्दा मज़ीद मुतासिर होता है और टिनाइटस का मर्ज़ मज़ीद बढ़ सकता है। अब हम आते हैं अपने हर्बल टोटके की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाअसर है और इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। इसके लिए आपको चाहिए गार्लिक और सरसों का तेल, यानी लहसुन और सरसों का तेल। आप एक फ्राई पैन में सरसों का तेल लेकर हल्का सा गरम करें और उसके बाद उसमें 5 से 6 जवे लहसुन के डाल दीजिए। जब लहसुन अच्छी तरह डार्क ब्राउन हो जाए तो इस तेल को छानकर किसी बोतल में रख लीजिए और उसके बाद रात सोने से पहले और सुबह उठते ही इसी सरसों के तेल को, जो कि आपने लहसुन के साथ मिलाकर बनाया है, इसी सरसों के तेल को आप अपनी नाफ में लगाइए। याद रखिए, अच्छे तरीके से नाफ को तर कीजिए सरसों के तेल से और इसके अलावा आप इस तेल को अपने कानों के पीछे,
अपनी गर्दन के पीछे और अपने कंधों पर अच्छे तरीके से मालिश के अंदाज में या मसाज के अंदाज में लगाइए। ये अमल 1 महीना करते रहने ही से टिनाइटस के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसके साथ साथ इस मर्ज़ में नुमाया कमी आ जाती है। बहुत से लोग इस तेल को 1 या 2 ड्रॉप की शक्ल में अपने कानों में भी डालते हैं, जिससे भी टिनाइटस का मर्ज़ काफ़ी कम होता है। लेकिन हम आपको ये मशवरा नहीं देंगे। आप अपने कानों के अंदर बेशक ये तेल ना डालिए, लेकिन अपनी नाक में, अपने कानों के पीछे, अपनी गर्दन के पीछे और अपने सर में आप ये सरसों का लहसुन मिला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको टिनाइटस के मर्ज़ में नुमाया कमी आएगी। इसके अलावा मैं अपने बात दोबारा दोहरा देती हूँ कि AQ ग्लोबल चैनल की जानिब से आपको नई तहकीक बताई जा रही है कि अगर आपके कान बजते हैं, आपके कानों में सीटी की आवाज़ आती है, आपके कानों में किसी भी किस्म की आवाज़ आती है, तो ठंडी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें, खट्टी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा एक अहम तरीन बात यह है कि सख्त तरीन चीज़ें खाना भी बंद कर दें। मसलन बहुत सख्त गाजर, बादाम या इस किस्म की चीज़ें दांतों से तोड़ने की या दांतों से चबाने की कोशिश में इस मर्ज़ में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता है और बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। लेकिन हमें यकीन है कि अगर आप हमारी बताई हुई इस तरकीब से ये सरसों का तेल और लहसुन जलाकर इस सरसों के तेल में ये तेल तैयार करेंगे और इस तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत जल्द आप इस तकलीफ़देह तरीन मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। हमें यकीन है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर AQ ग्लोबल चैनल। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हमें यकीन है कि आपको हमारा चैनल पसंद आएगा, क्योंकि हम रोज़ाना अपने चैनल पर एक ना एक इन्फॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियो अपलोड करते हैं और इसके साथ हमारा AQ ग्लोबल न्यूज़ भी देखना नहीं भूलिएगा। उसमें भी आपको फौरी, तेज़ तरीन और ताज़ा तरीन ख़बरें मिलेंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।